अस्सलाम वालेकुम। आज 15 है नवंबर की 2025 और मैं रावलपिंडी से वापस आ रही हूँ। एज़ यूजुअल मैं रावलपिंडी गई थी अपनी फूफी जान अज़ीज़ को मिलने। वो बहुत बेहतर हो रही हैं। और फिर बाद में मेरे कज़न तैमूर और सुमेरा भी आए। मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि मेरी फूफी जान की बहुत तबीयत बेहतर हो गई है। जो ही इस्लामाबाद पहुंचते हैं ना और ये पाइन ट्रीज़ नज़र आने लगते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। जितने ज़्यादा पाइन ट्रीज़ लगा सकें चीड़ के दरख्त इस्लामाबाद में उतना ही अच्छा है। इनका देर लगती है लेकिन लगते बेहद खूबसूरत हैं और पहाड़ी इलाकों में यही सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इस्लामाबाद में आजकल ये ग्रीन बसेस काफ़ी कॉमन हो गई हैं। मेरा बड़ा दिल है कि मैं भी इन पे सैर करूं। अभी जब इस्लामाबाद पहुंचते हैं सेंटोरस नज़र आने लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हल्का सा हेज़ी सा दिन था और लेकिन अच्छा था, बहुत ही प्यारा। आज वहाँ एग्ज़िबिशन शुरू हुई हुई है, सादिया उधर बिज़ी हुई हुई हैं। और ये यूफोन टावर है, ये ब्लू एरिया में है ना, और इसी की रोड में सेंटोरस है और फिर आगे जाके ब्लू एरिया जो है ना नया वाला आ जाता है। ये नया वाला ब्लू एरिया हो गया जहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं, बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस और डिफरेंट बीन्स एंड कॉफ़ी एंड बीन्स भी है शायद, आई एम नॉट श्योर। बहुत नई नई चीज़ें यहाँ आ रही हैं। बस जी घर पहुँचे, बहुत अच्छा लगा। मैं तो आते ही फिर थोड़ी देर लॉन में ज़रूर बैठती हूँ। नमाज़ पढ़नी थी तो वो पढ़ ली और थोड़ी देर बस ऐसे ही रिलैक्स किया। शाम को जनाब सादिया की जो एग्ज़िबिशन है उसमें मैं जाना था, एम्पावर हर एग्ज़िबिशन फॉर डेल आर्ट का। अंदलीब हैं जिन्होंने ये किया है और ये सारे इनके स्टूडेंट्स का काम है। बेहद खूबसूरत काम है और मैं आज आपको इनके काम दिखाती हूँ। And this one has 7,000 beads on it. Oh, it's all This made is with also beads. hand embroidered, yeah. I see. Wow. हमारी यंग गर्ल्स कितनी टैलेंटेड हैं और मुझे जो अच्छी बात लगी इन्होंने फिर काम जो है ना डिफरेंट टाइप के हैं। यूजुअली आजकल डेकोपाज बहुत चल रहा है और रेज़न आर्ट ये भी बेहद खूबसूरत। ये देखें बिल्कुल इन्होंने एक मुनफरद काम किया हुआ है। और ये क्रोशे वाला स्टॉल भी है जिसने कोई पेंट्स वगैरह वट एवर क्रिएटिव वर्क एनीबडी वाज डूइंग उसको वहाँ जगह दी गई थी। प्रिंट मेकिंग टेक्निक्स का दिस इज़ अ ज़बरदस्त हायर आर्ट है। ओनर कदा की स्टूडेंट वेरी इंटरेस्टिंग वर्क हम जिसने ये काम किया हुआ है, बेहद खूबसूरत। This is woodcut. अच्छा, This is lino. ओके, This is etching. आई This सी, is colograph. नाइस। लिखा हुआ भाई ये अमल। This is this word. जो तितली वाला है ये क्राफ्ट सारा जो बनाया गया है, एल्डरली लेडी है हु हैज़ वन एम्पुटेटेड लेग एंड शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर।
अब मेरी फ्रेंड सादिया का काम है, उसने काफ़ी यूनिक काम किया। ये तो डेकोपाज है और दूसरा उसने बड़े इंटरेस्टिंग लैंप्स बनाए। हाँ जनाब, आज हम ऊपर आए हुए हैं छत पे और मेरी बेटी और मैं, हम लोग गप्पे मार रहे थे। जराबे और बिब। और जीजू का बचा हुआ खाना टेबल पे है और वलिया का बची हुई ड्रिंक और हमारे बचे बहुत हुए मज़ा आया। पहले हम जले हैं और फिर हम सिजल हुए। लेकिन मैं जब तक आई हूँ जोर कम हो गया था, हाँ है ना? अब तो बहुत परफेक्ट हुआ हुआ, लेकिन अब मुझे जाना है क्योंकि जीजू इज वेटिंग फॉर मी। तो बहुत मज़ा आया। हमने अपनी मामा डॉटर गप्पे मारी खूब सारी, ये हमारा छत पे बैठ के गप्पे मारना इज बिकमिंग अ ट्रेडिशन है ना? बड़ा ही मज़ा आता है। मैं उधर से आ जाती हूँ, ये इधर से आ बहुत मज़ा जाती आता है, साथ बेबी भी होता है। और बेबी नहीं होता तो ज़्यादा गप्पे होती हैं, जब बेबी होता है तो हाँ, कोई गप्पे नहीं होती। फिर मैं हमसे कहते हैं कि जीजू आ जाओ, कहते नो, हमारी नोनो का is his most favorite No. word on this entire planet Earth. ओके, गॉड ब्लेस। हाँ, अभी हो जाएगा, वो आ जाएंगे लेने बाद में, है ना? मेरा तो अभी दिल नहीं है जाने को। आई एम गोइंग टू एंजॉय माई सेल्फ हियर। बूट्स, द साइट ऑफ हिज बूट्स। टचेस भी देख रही है कि ये क्या हो रहा है। हाँ जी, ये आप सारी चीज़ें लेके जा रही हैं? Yeah, I want to. अब ये जो बोगनविलास हैं, ये ज़मीन से लेके छत पे आके और इधर इतने ब्लूम कर रहे हैं, इतने प्यारे। ये देखें, ये दरख्त कितना बड़ा होता जा रहा है। हाँ, ऐसे लग रहा था जैसे दूसरा दरख्त है पीछे। मैंने कहा मैंने तो एक दरख्त लगाया था, दो कैसे हो गए? तो वो उसी की साइड वाली ब्रांच ना ज़्यादा घनी हो गई है और नीचे भी हमने इसका बच्चा लगाया था और वो कितना बड़ा हो गया है ना। अब इसमें भी फूल आएंगे इंशाल्लाह, अगले से स्प्रिंग में खूब फूल आएंगे इसके। इट्स गोइंग टू बी रियली लवली। भाई, फूलों के बीज लगाएंगे तो फूल ही निकलेंगे, है ना? तो अच्छे अच्छे मज़े मज़े के काम करेंगे। तो हर तरफ एक दरख्त लगाया है और उसके बच्चे ही बच्चे हर वक्त गमलों में निकलते आते हैं ना। तो इट्स ब्यूटीफुल। ये नरगिस नीचे इतने खुश थे, मैंने ऊपर ले आई कि शायद धूप में खुश होंगे, तो थोड़े से तो ये अपसेट हुए। लेकिन मैं देख रही हूँ ये नया शूट भी निकला बीच में से, तो 2-3 दिन मैं देखती हूँ। अभी मगरिब मैंने पढ़ी है बाहर और इंतज़ार हो रहा है कुछ गेस्ट्स का। और नजीब के ये दोस्त थे, एफोस में होते थे, उनके कोर्समेट्स में से थे। तो ये दीन भाई और उनकी वाइफ दोनों अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और उनके बच्चों ने मुझसे रब्ता किया, बेटी ने किया। और अब उनके 4-5 बच्चे थे, तो एक दो से ज़रा मेरी ज़्यादा बातचीत होती थी। तो रुबीना और कैसर, तो अब वो तब स्कूल गोइंग होते थे, अब वो माशाल्लाह अपनी ज़िंदगियों में खूब मगन है। और एक जो बेटा है वो विंग कमांडर है एयरफोर्स में। तो अभी मैंने कहा कि मैं आऊँगी, मुझे पता चला कि उनके हार्ट सर्जरी हुई है, तो मैं आऊँगी आपके हाल पूछने। तो वो कहने लगे नहीं, आप बड़ी हैं तो हम आपको मिलने आएंगे। तो अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ और वो लोग आने वाले हैं। तो इतना अच्छा लगता है जब
लोग आते हैं मिलने। हम लोग भी हमेशा पूरी ज़िंदगी ऐसे ही करते थे कि जो बड़े लोग हैं उनके पास हम लोग जाके, वो भी आते थे हमारे पास, लेकिन कोशिश हमारी होती थी कि हम ज़्यादा जाएं और हम उनसे ज़्यादा मिलें। और जैसे भी हो राब्ता रखना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, इनको मैंने एज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन देखा है, पता नहीं मैट्रिक में होंगे, 8th मुझे लगता है, तब 8th में थे, मसरूर में थे, कराची मसरूर बेस में जब दीन भाई थे और नजीब थे। तो अब इस्लामाबाद में वो पोस्टेड हैं। और सो इट इज़ ग्रेट टू रिकनेक्ट विद ओल्ड फ्रेंड्स, even if it is reconnecting with their children, you know.